इसमें जो जो भी कुछ बोले हैं उसमें तो अच्छा ही बोले हैं। आपके काम की क्या बात है? हम लोगों को काम के बारे में उतना कहाँ बोला, नहीं, रोजगार के बारे में उतना नहीं अति किया, फोकस नहीं किया, कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं। बात हुई मंदिर बन रहा है, मंदिर से क्या होगा, रोजगार से न होगा सब कुछ। अब मंदिर बन रहा है भाई। अब भी मंदिर बनने से हमको पेट थोड़ी भर जाएगा, रोजगार देगा तभी न होगा। निराश हैं, निराश तो है, भाषण सुन करके इतना दूर से आप लोग आया के भाषण सुने। बहुत दूर से आए हम लोग, तब पर भी मतलब हम लोगों को इतना भाषण में उतना रुचि नहीं अच्छा लगा। भाषण तो ठीक था, ठीक है, दमदार भाषण हमको पसंद नहीं पड़ा। भाषण पसंद है कि झंझारपुर आए तो विकास की बात होनी चाहिए थी, यहाँ की विकास के बारे में बात होनी चाहिए थी कि क्या यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। इस पर तो कोई बात नहीं हुई। कुछ नहीं बात हुई, उस पर कुछ नहीं बात हुई। जो विकास, हाँ 24 की बात हुई, वो तो नेतागिरी वाली बात हो गई कि हमको सरकार बनाना है। झंझारपुर को क्या मिलना चाहिए? सिर्फ नारा लगवा दिए बस, भारत हाँ। माता की जय, लेकिन भारत के लिए करना क्या है? जय जानकी जय राम जय सीता, क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कोई नहीं सोचा गया। रक्षाबंधन का छुट्टी को हमने लागू किया, कृष्णाष्टमी का छुट्टी को लागू किया, लेकिन हो जाएगा इससे? उससे कुछ नहीं। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो रहा है जो शिक्षा का हालत पूरा चौपट है, ऐसा भी बात हो रहा है। कोई भी विधायक, हम तो आपका चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, जो विधायक आज जो देखिएगा वो विधायक कभी गांव में टहल कर चौपाल भी नहीं लगाता है कि इस गांव का क्या कमी है। चौपाल लगा है, सब देख करके लग रहा है और करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। हाँ, इस करोड़ रुपया में जो जितना संसद, जितना तो 5 गांव का गोद ले सकते थे, उस गांव का उससे वोट नहीं मिलता है, उससे वोट नहीं कर रहे हैं। झंझारपुर आए थे अमित शाह जी, झंझारपुर के किन किन मुद्दों पर बात हुई ये बताइए। झंझारपुर के मुद्दा पर कोई बात नहीं हुई, बात हुई मिथिलांचल के बारे में। झंझारपुर आए, झंझारपुर में इतना समस्या है, सबसे ज़्यादा सैलाब, बाढ़ इधर ही आता है, लोग परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। इसके बावजूद इस मुद्दे पे बात नहीं हुई, खाली वही बात कि लालू जी चोर हैं तो जंगल राज है तो ये है वो। जी यही बात हुई। लेकिन कब तक होती रहेगी ये बात? हमको लगता है जब तक ये लोग चलते रहेंगे, झंझारपुर की बात चलती रहेगी। तो अभी 2 साल नहीं है, फिर हो सकता है 2 साल के बाद फिर चल जाएंगे उसी के साथ। वही उसी के साथ हो सकता है। जो नीतीश बाबू कर रहे हैं, नीतीश बाबू वही अमित शाह जी कभी अपना बगल में भी बिठाते हैं। आज मान लीजिए बताइए ना, क्या है इसका मतलब, क्या है? आप ही लोग पार्टी में भी रहते, पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी के बेस पर हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। तो देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं झंझारपुर में, और झंझारपुर में अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया है। भाषण दे करके वो चले गए हैं, लेकिन क्या कुछ भाषण में उन्होंने बातें कही है, इसको लेकर के हम आम लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना अच्छा रहा उनका अनुभव अमित शाह के आने के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रीनारायण ठाकुर है। बद्रीनारायण जी, अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री जी, और अब वो भाषण दे चुके हैं जी। कैसा लगा भाषण? बहुत अच्छा लगा भाषण, देश के बारे में, उनका सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छा लगा। क्या सब भाषण में क्या प्रमुख बातें लगी आपको, जो बेहतरीन बात? जैसे कि दरभंगा एम्स के बारे में बोले हैं, दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में बोले हैं, मखाना के बारे में बोले हैं। अच्छा, एक बात बताइए एयरपोर्ट के बारे में। पिछली बार अमित शाह आए थे तो बोले थे कि पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ता है। जी सर। अब पूर्णिया एयरपोर्ट बना भी नहीं था। वो तो हम नहीं सुने थे सर, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है वह तब से हम लोग को सपना था जो दरभंगा का बड़ी लाइन बनने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट भी बने, और आज एयरपोर्ट दरभंगा हमको लग रहा है तो पूरा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राजस्व दे रही है। वहाँ पर जाइएगा जब तो देखिएगा कुर्सी जो है, जी सर, जो प्लास्टिक वाला कुर्सी है ना, वही लगल रहता है। ये बात जो कहिएगा तो पुल बना हुआ है बिहार में, बना है, उद्घाटन भी नहीं हुआ है, ध्वस्त हो जाता है। तो केंद्र सरकार भी बनाया, पुल गिर गया। नहीं समझे तो वो तो बनाने वाले का, तो आपने घर बना है उसको मैं झाड़ू नहीं दूं। मेंटेन कौन करेगा? अगर आप केंद्र सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं, मेंटेनेंस तो करेगा, केंद्र सरकार को करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं। हैं। झंझारपुर आए थे अमित शाह जी, जी। झंझारपुर के किन किन मुद्दों पर बात हुई ये बताइए। झंझारपुर के मुद्दा पर कोई बात नहीं हुई, बात हुई मिथिलांचल के बारे में। झंझारपुर आए, झंझारपुर में इतना समस्या है, सबसे ज़्यादा सैलाब, बाढ़ इधर ही आता है, लोग परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं।
इसके बावजूद इस मुद्दे पे बात नहीं हुई, खाली वही बात कि लालू जी चोर हैं तो जंगल राज है तो ये है वो है। जी जी जी, यही बात हुई। कब लेकिन तक होती रहेगी ये बात? हमको लगता है जब तक ये लोग चलते रहेंगे झंझारपुर की बात चलती रहेगी तो अभी 2 साल नहीं है, फिर हो सकता है 2 साल के बाद फिर चल जाएंगे उसी के साथ। वही उसी के साथ हो सकता है। जो नीतीश बाबू के साथ फिर नीतीश बाबू कर रहे हैं, नीतीश बाबू वही अमित शाह जी कभी अपना बगल में भी बिठाते हैं। आज मान लीजिए बताइए ना, क्या है इसका मतलब, क्या है? आप ही लोग पार्टी में भी रहते, पार्टी के लिए काम करते पार्टी के बेस पर हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं, इसलिए ना हम लोग को पार्टी में है। आपको नहीं लगता है कि झंझारपुर आए तो विकास की बात होनी चाहिए थी, यहाँ की विकास के बारे में बात होनी चाहिए थी कि क्या यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? इस पर तो कोई बात नहीं हुई। कुछ नहीं बात हुई, उस पर कुछ नहीं बात हुई। जो विकास, हाँ 24 की बात हुई, वो तो नेतागिरी वाली बात हो गई कि हमको सरकार बनाना है। झंझारपुर को क्या मिलना चाहिए? सिर्फ नारा लगवा दिए बस, भारत माता की जय, लेकिन भारत के लिए करना क्या है? जय जानकी, जय राम, सीता, क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कोई नहीं सोचा गया। और रक्षाबंधन का छुट्टी को हमने लागू किया, कृष्णाष्टमी का छुट्टी को लागू किया, लेकिन हो जाएगा उससे कुछ नहीं। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा कभी नहीं यहाँ हुआ, चाहे वो गृह राज्य मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या लगता है कि भाषणबाजी हुआ बस। हाँ, या चाहे यहाँ का लोकल विधायक हो या लोकल सांसद हो, लेकिन बेरोजगारी पर कुछ नहीं। चूँकि हम लोग बाढ़ और सुखाड़ दोनों झेलते हैं, 6 महीना बाढ़ में रहते हैं। आप क्या करते हैं? हम नेटवर्क है, मोदी केयर का नेटवर्क में हम हैं। राजनीति में हैं आप? राजनीति मेरा कोई ना पेशा है, ना हम कोई दलगत हैं, ना कुछ नहीं। समर्थन है ना भाजपा को? देखिए, समर्थन तो जदयू बीजेपी दोनों का था। अभी तो अब मजबूरी है, अब तो अब अभी तो बटा हुआ है, कब किधर जाएंगे नहीं जाएंगे। आप भी अभी कंफ्यूजन में है कि किधर रहना है, किधर रहना है, नहीं समझे। हम लोग तो पॉलिटिशियन नहीं है। समाज सुधार, जहाँ मान लीजिए मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई का, मुद्दा होना चाहिए कॉलेज का। अभी मंदिर चल रहा है। हाँ, अभी मुद्दा चल रहा है तो हम रक्षाबंधन का छुट्टी बंद करवाए, हम करवाए तो हम ठीक करवाए उसको, है ना। लेकिन मुद्दा ऐसा नहीं हो रहा है जो शिक्षा का हालत पूरा चौपट है। ऐसा भी बात हो रहा है। कोई भी विधायक, हम तो आपका चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, जो विधायक आज जो देखिएगा, वो विधायक कभी गांव में टहल कर चौपाल भी नहीं लगाता है कि इस गांव का क्या कमी है। चौपाल लगा है, सब देख करके लग रहा है, और करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। हाँ, इस करोड़ रुपया में जो जितना सांसद, जितना तो 5 गांव का गोद ले सकते थे, उस गांव का उससे वोट नहीं मिलता है, उससे वोट नहीं मिले। हम और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी आए थे गृह मंत्री जी को सुनने के लिए जी। कहाँ घर है आपका? घर तो अदर स्टेट है। कहाँ से आए हैं? झारखंड से। तो यहाँ कुछ काम वाम करते हैं? कमाते खाते हैं जन हित नहीं। क्या करते हैं? लेबर कुली। तो कैसा लगा भाषण सुन के? ठीक है, जो है सो ठीक है। काम धाम की बात लगी कि नहीं लगी? कुछ नहीं, सब बकवास। सब बकवास। हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ विचार है। और भी कुछ है लोग, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार महतो। क्या करते हैं मनोज जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? वही BA 3rd पार्ट में। आए थे अमित शाह जी को सुनने के लिए जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या सब लगा? आपके काम की बात क्या सब लगी इसमें? जो भी कुछ बोले हैं उसमें तो अच्छा ही बोले हैं। आपके काम की क्या बात है? हम लोगों को काम के बारे में उतना कहाँ बोला, रोजगार के बारे में उतना नहीं अति किया, फोकस नहीं किया। कुछ नहीं। बात हुई मंदिर बन रहा है। मंदिर से क्या होगा? रोजगार से न होगा सब कुछ। अब मंदिर बन रहा है भाई। भव्य मंदिर बनने से हमको पेट थोड़ी भर जाएगा, रोजगार देगा तभी न होगा। निराश हैं? निराश तो है। भाषण सुन करके इतना दूर से आप लोग आया के भाषण सुने? बहुत दूर से आए हम लोग, तब पर भी मतलब हम लोगों को इतना भाषण में उतना रुचि नहीं अच्छा लगा। कहाँ से आए थे? बेनीपुर अति से। बहुत दूर से आए? बहुत दूर से आए। तो मतलब क्या उम्मीद लगा करके आए थे? हम लोग उम्मीद यही था कि मतलब हम लोगों के बारे में कुछ सोचेगा अमित शाह जी, मतलब इस टाइप का कोई कुछ इस तरह का भाषण नहीं दिया। नहीं, कोई आपके मतलब का कोई बातें नहीं रहा? नहीं, कुछ कोई नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नाम सर। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, मजदूर करते हैं। मजदूर करते हैं।
कैसा लगा भाषण? भाषण तो ठीक था, ठीक है, दमदार। भाषण हमको पसंद नहीं पड़ा। भाषण पसंद नहीं पड़ा ना।